जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो क्यों है बहुत ज़्यादा मोस्ट, क्यों बहुत मजा आने वाला इन क्वेश्चन करने में। क्यों ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं और बहुत मज़ेदार लेवल से पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो उन एग्जाम्पल को चलो ये सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि बिंदु ए का विभव 10 वोल्ट है। मतलब ये जो बिंदु है ए, यहाँ पर जो हमने विभव दिया है ना, ये हमने 10 वोल्ट दिया है। तो पृथ्वी में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो ये जो मेरा अर्थ ना, इसमें धारा क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये सर्किट दिया गया है जिसमें हमारी रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये भी आर है, इसका भी ठीक है। और आर का जो मान है वो है 3 ओम। और जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो 3 ओम दिया गया है और हमें सर्किट दिया गया है। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो क्या होगी धारा, चलिए देखते हैं। वही सिंपल है, क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। पहले तो हमें ये सर्किट ही समझ में आ रहा कि हम करें तो करें क्या। हमें सर्किट ही समझ कैसे क्या कनेक्ट किया है। सुनो भैया, ये हमारा पहला, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है एक, ठीक, ये हमारा पहला सिरा है और ये हमारा दूसरा सिरा है, ठीक। मान लीजिए अभी ये पहला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला इसका पहला सिरा हुआ और मान लीजिए इसका भी ये पहला सिरा हुआ। ओ नो, समझ रहे कुछ, ये पहला सिरा, ये भी पहला सिरा, ये भी सिरा, मतलब तीनों रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से जोड़ा गया है। और जो दूसरा सिरा ना, दूसरा देखो भैया, इसका भी दूसरा ये रहा और इसका भी दूसरा, तो मतलब इन दोनों तीनों रेजिस्टेंस का जो तीसरा सिरा है वो भी एक बिंदु से जुड़ा है। तो मतलब सर्किट किस तरह का होगा, सर्किट हमारी ये ए बिंदु है, ठीक है, ये इससे हमारा जुड़ा गया है पहला, ठीक है, ये हमारा जुड़ा गया है इस तरह से और ये हमारा जुड़ा गया है, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा अर्थ है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पहला, ये भी हमारा पहला और ये भी हमारा पहला, ये दूसरा, ये भी दूसरा और ये भी दूसरा सिरा, समझ रहे। तो मैं इस तरह से हमें जोड़ा गया है हमारे इन रेजिस्टेंस को। तो क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस जब पता लग जाएगा तो ओम लॉ से हम सिंपली निकाल सकते हैं क्या, धारा। ठीक है, तो क्या करें, पहले रेजिस्टेंस निकालें। तो हमारे जो समांतर क्रम है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन रेजिस्टेंस का हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। समांतर क्रम के लिए हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और भी देंगे तो उनको इस तरह से जुड़ जाते हैं, सिंपल। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, हम R टोटल निकालेंगे, R इक्विवेलेंस निकालेंगे, तो क्या होने वाला है भैया, सुनो, R1 का मान 3 ओम, ठीक है, R2 का मान भी 3 ओम ही है, एंड R3 का मान भी हमारे पास 3 ओम ही है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, अब चलिए जोड़ देते हैं, सिंपल। तो आएगा हमारा 3/3 कटा जाएगा, बचेगा क्या 1/1। तो इस तरह से जो R इक्विवेलेंट आया वो आया 1, ओके। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो हमारा 1 ओम आया है, ओके। अब बात करते हैं, हमें विभव दिया गया है कितना, 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट दिया गया है। तो R हमारे पास है, V है हमारे पास 10 वोल्ट, पूछा गया हमारा I, तो क्या होगा, तो सब जानते हैं V इज इक्वल टू IR, जानते हैं, हाँ बिल्कुल सब जानते हैं। तो V/R इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V में देगा 10 वोल्ट, R हमारे पास है 1, तो हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। सिंपल है भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें सर्किट दिया गया था और सर्किट से हमने इसको सॉल्व किया, जो कि था बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ओके। तो क्या हुआ, इस तरह से जोड़े गए। तो अभी आपकी जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, तो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार आने वाले हैं, तो रोको दो, बहुत मज़ा आने वाला है, ओके जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा हमें एक और सर्किट दिया गया है, और इस सर्किट में हमारे पास है 4 रेजिस्टेंस, मतलब 4 रेजिस्टेंस हमें दिए गए हैं इस सर्किट में, और पूछ रहा है ए और बी, मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। बोले तो हमसे पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस इन दो बिंदुओं के बीच, ओके। इस तरह से हमारे इसमें जोड़ा गया R1, मतलब पहला प्रतिरोध इस तरह से जोड़ा गया, और फिर हमें इस तरह से ये पूरा सर्किट दिया गया, और बी, तो ये हमारा बी ये और ये हमारा ए है, और इनके बीच पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, बोले तो आर इक्विवेलेंस। तो कैसे बताएंगे आप, तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसका सिरा मान लीजिए पहला, इसका ये हमारा दूसरा, ओके ठीक है। ये हमारा पहला सिरा, इसका मान लीजिए, ये इसका दूसरा मान लीजिए, ये इसका पहला और ये इसका दूसरा, और ये इसका पहला और ये इसका दूसरा, ठीक। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि भैया इसका तो लोचा अलग है, बट ये जो 3 रेजिस्टेंस हैं, इनका जो पहला सिरा है वो एक ही बिंदु से जोड़ा गया है,
और इनका जो दूसरा सिरा है वो भी एक बिंदु से ही जोड़ा गया है। इसका मतलब समझे कि ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। मतलब क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो भैया जी, इन तीनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, इसलिए इनका जो प्रतिरोध आने वाला है वो आएगा समांतर क्रम से। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन। ओके, चलो इनका जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आने वाला है इनका, मान लो इसका जो आर डेंस आएगा, ठीक है, और आर डेंस हमें निकालना है। ठीक है, आर डेंस में हमारे क्या क्या है, आर डेंस में हमारे हैं ये हमारा R1, ये हमारा R2, R3, R1, ठीक है, R2, R3, R4, R2, R3, R4। ओके, तो भैया इनका जो टोटल रेजिस्टेंस में निकाले गए हैं, हम इसमें आर डैश निकालेंगे, आर डैश, हाँ, क्योंकि भाई समांतर क्रम में वही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़े गए हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं तो क्या करना है, कुछ नहीं, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस का वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से होता है। बट यहाँ पर हमारे R2, R3 और R4 है, तो यहाँ पर मुझे ये चेंज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, R4, बस सिंपल, R2, R3, R4, तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दो और आराम से R डैश का मान निकाल लो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1/R डैश इज इक्वल टू R2, R4 का मान, तो ये सबका 3 ओम है, सबका, तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और टोटल जो आएगा वो हमारा है 3/3, और उड़ जाएगा तो बचेगा 1/1। ओके, तो जो आर डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी कितनी, 1 ओम। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारे आर डैश की जो वैल्यू आई वो, मतलब ये वाला सर्किट सॉल्व हो गया, इतना सर्किट सॉल्व हो गया। अब देखो ये रहा पहला सिरा, ये रहा दूसरा सिरा, अब ये हमारा पहला सिरा आ गया आर डैश का, नहीं समझे, सुनो भैया, ये मेरा ये हमारा कौन सा रहा, R1 वाला है, ठीक है, और ये इससे जुड़ गया हमारा कौन सा, आर डैश, ये हमारा R1, ये हमारा आर डैश, और ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा। ठीक है, सिंपल। अब भैया ये तो सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए, हाँ, और जो सीरीज में आ गए तो सीरीज के लिए हम जो आर इक्विवेलेंस निकालते हैं सीरीज के लिए, हाँ वो होता है R1, R2 प्लस R3, इस तरह से हम जोड़ते हैं तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या आ गया, हमें दिया गया आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 का मान कितना दिया गया, 3 ओम, ठीक है, अब आर डैश है हमारा जो R2 है वो हमारा आर डैश है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, वो है 1 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 ओम। सिंपल सा सर्किट था, इजी सा, जिसे हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही मस्त एडॉप्टिक तरीके से। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जल्द आने वाला है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत मजा आने वाला है। ओके भैया जी, तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें सर्किट दिया गया है, इसमें सर्किट है, हाँ सर्किट है, इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, कितने हैं, 4 रेजिस्टेंस, और पूछ रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मतलब 2 बिंदु दिए ए और बी, इनके बीच हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है भैया, तो हम क्या करें, तो हमसे टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो कुछ नहीं, जो भी रेजिस्टेंस दिए उनके सिरे देख लेते हैं, उनके सिरों को देते हैं 1-2 नंबर, इसको देख लिया, इसको 2, इसका एक ये रहा, इसका एक ये रहा, इसका दूसरा ये रहा, इसका दूसरा ये रहा, इसका ये एक पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने सिरों को काउंट कर लिया। ओके, ठीक है, तो जब हमने सिरों को काउंट कर लिया तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, मतलब किस क्रम में है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनका जो पहला सिरा है वो एक ही बिंदु से जोड़ा गया है, ठीक है, और फिर इनके जो टोटल आएगा वो भी पहला सिरा इस बिंदु से जोड़ा गया है, मतलब ये पहले ये समांतर क्रम है, पहले ये पैरेलल में है, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर क्या हुआ, जब इनका टोटल आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएंगे सीरीज में, क्यों, क्योंकि भैया इसका पहला हुआ तो इसका दूसरा होने वाला है, तो ये हमारा हो जाएंगे इस तरह से सर्किट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन कर दें भैया जी। ठीक है, तो क्या करें हम, कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा R1 और R2 है, मतलब ये जो R1 है ना, R1 और जो R2 है, ठीक है, जो R1 और R2 है इनका जो मान लीजिए, इनकी जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल वो मान लीजिए R डैश। ठीक है जी, ठीक है, इनका जो आने वाला वो R डैश मान लीजिए, और जो R डैश और इसका जो आएगा, मतलब ये R3 है ना, और ये हमारा R4 है। ओके, ठीक है, तो R डैश पहले निकाल लें, हाँ, क्योंकि ये पहले में देंगे, और जो पहले में देंगे तो सब जानते हैं कि पहले में जो तुल्य टोटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब R डैश की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे 1/R1 की वैल्यू 9 ओम प्लस, मात्रा लेने की ज़रूरत है भैया,
हमें तो नहीं लगा, ठीक है। और फिर भैया आर डैश R2 भी तो है, ये R2 कितना है, वो भी हमें 9 ओम ही दिए गए 9 ओम, ठीक है। तो टोटल आएगा कितना 2/9, ठीक है 2/9, हाँ कितना आया R डैश जो आने वाला है वो आएगा 9/2। ओके सिंपल है, ओके ये तो हमारा आ गया R डैश। बात करते हैं R डैश की। अब क्या करें, अब सुनो तो करने ही है, कुछ नहीं करना है। अब मैं ये वाला जो R3 है ना, जो R3 और जो R डैश है ना, ये हमसे जुड़े हैं किसमें, पैरेलल में। ये तो पैरेलल में क्योंकि पहला सिरा इसका पहला सिरा तो ये भी कनेक्टेड है, तो इनका भी निकाल लो भैया। तो इनके हम इसको जो मैं R डैश निकाला है तो हम इसको क्या कहते हैं, मान लीजिए इसको हमने जो टोटल आएगा वो हमने R डबल डैश दे दिया, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, R डबल डैश दे दिया नाम, ठीक है। तो जब R डबल डैश के जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो आएगा क्या कि 1/, ये तो हमारा R3 है, प्लस 1/R डैश, क्योंकि ये भी तो पैरेलल में दिए गए हैं, तो ये भी पैरेलल में दिया है, तो हमारा 1/, जो R डबल डैश की जो वैल्यू आएगी, R3 का मान कितना है, R3 का मान 9 ओम, ठीक है। एंड R डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9/2 ओम, ठीक है। तो हो जाएगी क्या 9, ये तो 9 नीचे जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 2, ओके ठीक है। तो हमारा टोटल आ जाएगा 3/9, इससे ये कट जाएगा, बच कितना बचेगा 3, ओके। तो कितना आएगा जो R डबल डैश की जो वैल्यू आई, R डबल डैश की वैल्यू, हाँ जी देखो ना भैया R डबल डैश तो कितना आई 3 ओम, ये तो हमारे कितने आ गए 3 ओम आ गई, ओके। तो भैया जी R डबल डैश की वैल्यू तो आ गई, वो आई 3 ओम, हाँ बिल्कुल सही बात। अब जो R डबल डैश है, मतलब ये जो इनका जो रेजिस्टेंस निकलेगा, मतलब इनका जो टोटल, ये जो R डबल डैश है ना, ये बिंदु A हमारा, ठीक है, और ये हमारा R डबल डैश है, मतलब ये टोटल जो जितना भी इन सभी का जो टोटल निकला है वो हमारा R डबल डैश निकला है, ठीक है। और जो R4 है भैया जी, वो भी हमारे वो सीरीज में इसका भी दिए गए, ये हमारा R4 है, तो भैया हमारा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। अब सीरीज में हो गया तो क्या करें, तो सीरीज में निकाल लो, ठीक है। तो सीरीज के लिए हम निकलेगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से अगर दिया जाता है तो हम जोड़ लेते हैं सीरीज के लिए। तो जब सीरीज में ऐसे दिए जाते हैं तो क्या करें, तो R1 का है हमारा R डबल डैश, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी है 3 ओम, प्लस R2 बोले तो R4 कितना भैया, R4 हमें दिया है 9 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आने वाला है हमारा AB के बीच, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा 9 3 12, वही तो 12 ओम, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी, सर्किट से रिलेटेड था। तो हमारे क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होते हुए, क्योंकि भैया देखो हमारा सिस्टम हो चुका है हीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन और अच्छे चाहिए तो भैया जी सपोर्ट कीजिए और मजेदार क्वेश्चन दे पाइए, ठीक है। तो सिस्टम करेगा मजेदार और भी आएगा मजा, ओके जी ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम, ठीक है।